सैनिक स्कूल ये काउंसलिंग राउंड 4 का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर सीटें कितनी बची हैं? क्या परसेंटेज ऑफ चांस हमें सीट मिलेगा न मिलेगी? कैसे देख पाऊँ मैं सीटें कहाँ पर हैं? कितनी सीटें हैं? कैटेगरी सीटें हैं? तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको मैं हर चीज़ बताऊँगा कैसे सीटें देखनी है और किन-किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि इस राउंड में या अगले किसी राउंड में सीट मिलने के कितने परसेंटेज ऑफ चांसेज़ हैं। आइए बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स से सिंपल मतलब क्या है कि जो भी राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रही है, जैसे राउंड 1 में सपोज किसी स्कूल में 100 सीटें थी और राउंड 1 में वहाँ पे 50 बच्चे पहुँच गए, तो 50 बच्चे वैकेंट रह ग प 50 सीट वैकेंट रहेगी, वही सीट मैट्रिक्स में डील होती है कि जैसे ही कोई राउंड कंप्लीट होता है, उसके बाद कितनी वैकेंसीज़ हैं, जो बाकी है, जिसकी बेस पे बच्चा ये जान पाए कि मुझे इस राउंड में या अगले किसी राउंड में कितने परसेंटेज ऑफ चांस हैं सीट को मिलने के। आइए देखते हैं कि वो कैसे चेक करते हैं और बहुत आसानी से आप घर बैठ के मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है नहीं। देखिए आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है AISSAC और जैसे आप टाइप करें तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज के अंदर आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले टैब में जाना है और पहले नंबर पे है सीट मैट्रिक्स। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इसमें क्लास 6 या क्लास 9 आपको चूज़ करना है, मैंने क्लास 6 चूज़ किया। यहाँ से मुझे स्कूल चूज़ करना है, ओल्ड सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल, तो मैंने न्यू सैनिक स्कूल चूज़ किया, सर्च पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूँगा एक लिस्ट मेरे सामने अपडेट होगी। ये लिस्ट आपकी स्कूल वाइज़ है, जेंडर वाइज़ है और कैटेगरी वाइज़ है। कैसे जी? देखो, पहला स्कूल है सैनिक स्कूल कालीकिरी, रेजिडेंशियल स्कूल है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, क्लास 6 में बॉयज़ की लिस्ट है ये पूरी की पूरी। ये नीचे वाली सेम चीज़ है और ये कालीगिरी में गर्ल्स की वैकेंसीज़ की लिस्ट है। यानी जो कालीगिरी स्कूल है उसके अंदर बॉयज़ एससी में 5 सीटें बाकी हैं, एससी में 2 सीटें बाकी है, ओबीसी 10 सीटें बाकी है, अनरिजर्व्ड में 9 सीटें बाकी है। सिमिलरली गर्ल चाइल्ड का एससी में 1 है, एसटी 0 हो गया, ओबीसी में 1 है, अनरिजर्व्ड 0 हो गया और डिफेंस 0 हो गया। ये तो है होम स्टेट, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग जो आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं और कालीगिरी उनके लिए होम स्टेट लगता है। अब कालीगिरी के लिए पूरे इंडिया से आंध्र प्रदेश के अलावा जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, उनके लिए ये वाला सीट मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है जो अदर स्टेट वाला है। अदर स्टेट एससी में लड़कों के लिए 2, लड़कियों के लिए 0, एसटी में 2 लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 1, ओबीसी में 5 और 1 है और अनरिजर्व्ड में 6 और 1 है और डिफेंस के अंदर 3 और 1 सीट वैकेंट हैं। टोटल सीटें 48 अभी ड्यू है और 6 सीटें लड़कियों की ड्यू है। ये स्टेटस है कालीकिरी का। इसी ढंग से आप कोई भी स्कूल, मोस्ट फेवरेट स्कूल बच्चों का घोड़ाखाल होता है। हम घोड़ाखाल की बात कर लेते हैं एक बार के लिए, आपको दिखाते हैं घोड़ाखाल की कहानी क्या है। देखिए ये रहा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, उत्तराखंड के अंदर स्कूलें हैं। यहाँ पे आप आओगे होम स्टेट एससी में 0, एसटी में 1, ओबीसी में 1, अनरिजर्व्ड 0, डिफेंस 0। यानी यदि आप होम स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, घोड़ाखाल आपका होम स्टेट लगता है, तो सिर्फ एससी और ओबीसी के बच्चों के लिए वैकेंसी बची है। बाकी जो बच्चे हैं, वो अब होम स्टेट से उम्मीद ना करें क्योंकि वहाँ पे जितने बच्चों को उनको लेना था, वो ले चुके हैं। अदर स्टेट की बात करें हम लोग लड़कों में, तो यहाँ पे एससी में 1 है, एसटी 0 है, ओबीसी 0 है, अनरिजर्व्ड 1 है और डिफेंस 0 है। टोटल 4 सीटें लड़कों की खाली है, पूरे के पूरे घोड़ाखाल में बॉयज़ के लिए। गर्ल चाइल्ड के लिए बात करें, तो देखो पूरा ही 0 हो गया। घोड़ाखाल के अंदर अब कोई भी बच्ची वेट ना करें कि उसका नंबर आएगा क्योंकि सीट ही नहीं है। यदि सीट होती है तो फिर उम्मीद रहती है, सीट ही नहीं है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे इनके लिए 0 हो चुका है। इसी ढंग से आप किसी भी स्कूल का चूज़ कर सकते हैं। मैं यदि चित्तौड़गढ़ को देखूँ यहाँ से राजस्थान से, तो देखो बॉयज़ के अंदर एससी में 1 है, एसटी 0 है, ओबीसी 3 है, अनरिजर्व्ड 2 हैं। डिफेंस में होम डिफेंस में 1 है और इसी ढंग से जिन लोगों के लिए चित्तौड़गढ़ अदर स्टेट है, डिफेंस एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 4 है, अनरिजर्व्ड में 3 है और डिफेंस में 2 है। टोटल 20 सीटें खाली है होम स्टेट, अदर स्टेट मिला करके। उसी ढंग से गर्ल चाइल्ड की बात करें तो होम स्टेट की गर्ल चाइल्ड सारी की सारी खत्म हो गई। अदर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एससी और डिफेंस कैटेगरी की 2 सीटें बची हुई है, जिनके पास भी डिफेंस चित्तौड़गढ़ है एज़ ए अदर स्टेट है, तब आपको ध्यान रखना है आपके पास जो सीटें हैं सिर्फ 2 ही बची हुई है और होम स्टेट में गर्ल चाइल्ड की सीटें 0 हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है, ये सीट मैट्रिक्स ढंग से आप देख पाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपना टाइम का सही ढंग से यूटिलाइज़ कर पाएँगे कि मुझे वेट करना है या नहीं करना। अच्छा, जिनके स्टेट में यदि आपकी कैटेगरी में सीटें 0 हो गई है, तो फिर आपको होम स्टेट से उम्मीद नहीं है और आप यदि राउंड 5 में 4 में पहुँच रहे हैं, इसका मतलब आपके मार्क्स कम हैं और आपसे बच्चे ज़्यादा आगे हैं, तो अदर स्टेट में भी वो बच्चे आपको कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। तो ज़रूरी क्या है कि आपको ये बात का भी ख़्याल रखना कि मुझे वेट आँख बंद करके नहीं करना। मुझे वेट करना है,
पूरी सीट मैट्रिक्स को स्टडी करने के बाद ये डिसीजन लेना है कि शुड आई वेट और शुड आई स्टार्ट द क्लासेस फॉर न्यू सेशन, यानी अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। और वेट करना है तो किन बेसिस पे करना है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो मेरिट के आसपास है, यानी कट ऑफ के आसपास है। कट ऑफ भी यहाँ से आप देख पाएंगे। कट ऑफ के लिए आपको करना क्या होता है, कट ऑफ के लिए आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन करंट इस पर क्लिक करना है और यहाँ से राउंड 4 के कट ऑफ में जाएंगे आप। यहाँ से आप राउंड 4 की कट ऑफ देख पाएंगे। कोई भी स्कूल की मान लीजिए, मुझे मान लीजिए देखना है अपने चित्तौड़गढ़ का। यहाँ स्कूल को होम स्टेट की बात करते हैं, सिलेक्ट करिए। ये रहा चित्तौड़गढ़ का। अब डेटा नॉट अवेलेबल बता रहा है अभी तक, ये अभी तक अपडेट नहीं किया, अपडेट कर देंगे थोड़ी देर में। ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, ये डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ से कितना मार्क्स कम है, कितना आप आसपास हैं, और तैयारी साथ में हमने करनी है या नहीं करनी है, या तैयारी करें तो कैसे करें। इन सारी बातों का डिसीजन आपको सीट मैट्रिक्स कट ऑफ देखने के बाद पता लग जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर कि हमें कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ चांस है, क्योंकि हम लोग कट ऑफ के आसपास स्क्रॉल कर रहे हैं कि 4th राउंड, 5th या 6th या स्पोर्ट एडमिशन उम्मीद है, तो हम लोग वेट भी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को घर नहीं बिठा सकते, क्योंकि तैयारी स्टार्ट करनी, खुदा ना खास्ता कोई अच्छे स्कूल नहीं मिली तो आप लोगों के लिए अगले साल के लिए तो प्लान बी या बैकअप होना चाहिए। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर आपके लिए पूरा प्लानिंग किया है, जिससे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा कॉम्बो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर क्लास 6 और क्लास 9 के सेपरेट बैचेस अवेलेबल मिलेंगे आपको, जिसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय और यूपी डोमिसाइल यूपी की भी तैयारी, यूपी सैनिक की तैयारी भी इस बैच में हो जाएगी। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक नया कॉन्सेप्ट हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के पास हरियाणा में जो स्कूल है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जिसका पूरा वीडियो हमने डाला हुआ है, जाकर के पहले चेक कर लो, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी लो। और वहां भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक के सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और 11th के अंदर भी वहाँ पे एडमिशन होता है। सारी क्लासेस में क्लास वाइज वहाँ एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम मार्च में होता है, तो उन सारे एग्जाम की तैयारी आप इस बैच में कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी आपको एक साथ फीस सबमिट नहीं कर रही, टोकन अमाउंट देके क्लास को स्टार्ट कर सकते हो, ताकि यदि आपको रनिंग स्कूल मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपका बच्चा घर पे खाली नहीं बैठा, तैयारी कर रहा है अगले साल के लिए। अब बात करते हैं इस महा ऑफर की। हमने जो जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सैनिक स्कूल को, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को, नवोदय स्कूल हो, चाहे वो आरएमसी हो, चाहे यूपी सैनिक स्कूल हो, या आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो, इन सारे एग्जाम के रिकॉर्ड कोर्स लॉन्च कर दिए, साथ साथ में लॉन्च कर दिए सबके लिए टेस्ट सीरीज। तो रिकॉर्ड कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग हमारा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी 15 दिन का, यानी आपके पास 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का जो टाइम है, 16 दिन का टाइम हो गया। इस दौरान आप लोगों को मिल रहा है एक महा ऑफर, जिसके अंदर हमारे कोर्सेज में मिलेगी 90% तक की छूट। और ये छूट को लेने के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वहां जाकर के अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और लगभग हर कोर्स में आपको कुछ ना कुछ डेमो या फिर फ्री कंटेंट मिलेगा, जिससे आप देख पाएंगे, सोच पाएंगे कि आपको ये कोर्स लेना है या नहीं लेना है। चलिए, इसके अलावा आपको जान क्या रखना है, यदि आपका बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है तो हमारे स्पेशल बैच लॉन्च हो चुके हैं, रिकॉर्ड कोर्स हमारे लॉन्च, और साथ में लाइव कोर्स भी मिलेंगे। यदि आपके बच्चे को मैथ्स से डर लगता है तो जीरो टू हीरो बैच हमने लॉन्च कर दिया, इसके अंदर मैथ्स की स्पेशल क्लास लगती है, और बच्चा चाहे 3rd क्लास लेकर 9th क्लास के बीच में हो, उसके कैडर के अकॉर्डिंग उसको बैच मिल जाता है। देखिए आराम से की तैयारी कैसे करें, बहुत जल्दी एक वीडियो आ रहा है, उसकी आप देखिएगा डेफिनेटली। और ये वीडियो हमने लॉन्च कर दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बने, और इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, कि यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही गड़बड़ है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे फर्दर एक्टिविटीज के लिए। तो जरूरी है इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा। और इसके साथ साथ ही हमारा डैशबोर्ड नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इस नाम से, इस लोगों से प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलती है। थैंक यू वेरी मच। सेशन अच्छा लगता है लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।